सबका फिर से स्वागत है गीता सेशन में। और गीता सेशन में आज हम 4th चैप्टर का शुरुआत कर रहे हैं। 3 चैप्टर हमारे हो चुके हैं, तो तीसरा चैप्टर हमने देखा कर्म योग था, जो बहुत ही सबके इजी भी था समझने के लिए और बहुत आसान भी है उसको प्रैक्टिस करना, है ना। तो आज हम 4th चैप्टर पे जाएंगे, ज्ञान योग। तो चालू करने से पहले परमात्मा का धन्यवाद करते हैं कि हम 3 चैप्टर कंप्लीट कर सके, उसको समझ सके और जीवन में उतारने में उनकी मदद हमेशा में मिले। तो हाथ जोड़िए, आज प्रार्थना मुर्दा में लाइए, जोड़ के हृदय के पास, और परिशुद्ध प्रेम से परमात्मा को याद करें। पूरे शरीर को शिथिल करें और परिशुद्ध प्रेम से परमात्मा को धन्यवाद दें। और उनका साथ और उनका प्यार का हमेशा महसूस करें, और जो भी ज्ञान हम हासिल कर रहे हैं वो अपने जीवन में उतार सके और उनके कार्य में उनके पर्पस को अपना पर्पस माने, और अपने आगे का जीवन हम व्यतीत कर सकें। पूरे विश्वास के साथ, भक्ति के साथ फिर से एक बार धन्यवाद करते हैं। हाथों को दर्शन करें। एक बार फिर से स्वागत है सबका। तो हम जैसे बोले चैप्टर 3 हमने कंप्लीट किया है कर्म योग, और अब आज से हम चालू करेंगे चैप्टर 4, जो है दिव्य ज्ञान के ऊपर है पूरा, यानी ज्ञान का महत्व उस पर। और ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, यानी ऐसा नॉलेज जो बोलते हैं ना मैजिकल है, जो मिस्ट्रिकल है, यानी जिसको बोलते हैं ना जो रहस्यमय है, वो ऐसे नहीं मालूम पड़ेगा, किसी से बोलने से हमको खुद से नहीं मालूम पड़ने वाला। वो या तो प्रमाण, या तो पढ़ के, जैसा गीता, रामायण, महाभारत, तो पढ़ के गुरु के सानिध्य में समझ के उसी से मालूम पड़ सकता है। बाकी बहुत ये बोलते हैं ना, ये है ना दिव्य भी है और ये रहस्यमय भी है। तो इसको समझना तो कोई माध्यम से समझे तो हमारे पास माध्यम है, गीता है। तो हम बहुत लकी है कि हमारे पास गीता है, अलग अलग लैंग्वेज में उपलब्ध है, सरल लैंग्वेज में उपलब्ध है। तो हम, और जैसे हमको अच्छे अच्छे गुरु मिले जिससे हम समझ सकते हैं। आज गीता के बारे में बहुत लोग जानते हैं, उसको अपने अपने हिसाब से समझते हैं। मैं एक साधक के हिसाब से आपको समझा रहा हूँ। साधक मीन्स जो खुद साधता है, कुछ प्रैक्टिस करता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये ज्ञान को खुद लाइफ में साधूँ और अपना अनुभव मैं आपको शेयर करता हूँ, तो इसके लिए आपको इजी होगा उसीलिए। और ये बहुत बेसिक हम ले रहे हैं अभी, है ना, बहुत बेसिक लेवल पे, कि हम जैसे किस तरह इसको अपने जीवन में उतार सकें उस लेवल से। आपने गीता और किसी से सुनोगे तो शायद वो और आपको हाई लेवल पे मिले, तो आपको लगे दो में तो बहुत फ़र्क है तो वही श्लोक, पर उसको बेसिक एकदम इजी वर्ड्स में और एक साधक के मुंह से, जब खुद प्रैक्टिस किया उसका अनुभव सुन के तो इजी हो जाता है ना, कि किसी ने प्रैक्टिस किया है तो भाई उन्होंने बता रहे तो उन्होंने किया है तो हम भी कर सकते हैं। तो बस वही उम्मीद के साथ मैं बता रहा हूँ कि आप लोग उसको इतना इजी समझे, इतना डिफ़िकल्ट है नहीं, है ना। छोटा मोटा हल्के हम हमारे एंड से कुछ ना कुछ तो इसको अपने जीवन में उतार ही सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं, पॉसिबल नहीं है। ऐसे योगी लोग को या बहुत बड़े सन्यासी लोग को ही पॉसिबल, ऐसा नहीं है। बहुत ईजी है ना, समझने के लिए भी और जीवन में उतारने के लिए। पर उसको बहुत इसका स्तर आगे आगे बढ़ते रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम जो अभी समझ रहे हैं वैसे उतना ही है। इसका विस्तार होगा तो ये बहुत दिव्य है, बहुत मैजिकल है और रहस्यमय है। तो वही अभी चैप्टर 3 आपको उसका रहस्य का एक झलक दिखाएगा। तो उस उम्मीद के साथ स्टार्ट करते हैं श्लोक 1। ओके, तो श्लोक 1 में क्या किए, अभी कृष्ण जी बोल रहे हैं कि ये जो ज्ञान है जो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जो अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन को मैं जो तो आपको ज्ञान बता रहा हूँ, ये ज्ञान मैंने बहुत पहले सूर्य देव को बताया था, जिनका इधर नाम उनको बता रहे विवास मनु करके उनको बताया था। सूर्य देव को ये ज्ञान उन्होंने समझाया था। फिर उन्होंने मनु को, जो मनुष्यों के पिता है, मनु
उनसे मनुष्य हुए ना, मनु जो है पहले, सबसे पहले मनुष्य को जन्म देने वाले, मनुष्य की ये चालू करना, उनको मनु बोला गया। तो उनको उनको सूर्यदेव ने बताया ये यही ज्ञान, जो ट्रांसजेंडर नॉलेज, जो सीक्रेट नॉलेज है ना, वो उनको बताया गया। वो ज्ञान की बात कर रहे, कौन सा ज्ञान? दिव्य ज्ञान, ट्रांसजेंडर नॉलेज, या इसको ज्ञान है, ज्ञान योग, इसको ज्ञान योग भी बोलते हैं ना, ज्ञान का योग, नॉलेज का योग, है ना। तो वो किसने? सूर्यदेव ने मनु को बताया, और मनु ने बताया किस वाकु को, और फिर किस वाकु से इसको गुरु शिष्य परंपरा से वो ये चलते आ रहा है। तो ये श्लोक 1 में बता रहे। तो ये हो गया मिस्ट्री, यानी ज्ञान मनुष्य बनने के लिए भी ज़रूरी था। अगर ज्ञान नहीं होता तो हम जानवर जैसे ही रहते थे, मनुष्य बनते ही नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ ना, इसलिए मैं बहुत 100% जब मैंने योग सब सीखा, MA किया, तब मुझे लगा ये इतना वास्ट है। जब मैं नेचुरोपैथ का पढ़ा तो मुझे लगा, मैं नेचुरोपैथी था, तो मैं सोचा ये मास्टर इन योगा कर लूँगा तो क्या होगा मेरा, मैं आसन वासन तो कर ही रहा था, मतलब मास्टर इन योगा करूँ तो मेरे को सपोर्ट रहेगा नेचुरोपैथी के लिए। पर जब मैंने किया तो मालूम पड़ा नेचुरोपैथी, एलोपैथी, जो भी साइंस हम समझते, साइकोलॉजिकल, एस्ट्रोलॉजी बोलते ना, स्पेस साइंस, जो भी साइंस, जेनेटिक साइंस, जो भी साइंस, सोशल साइंस, फिर में जो भी साइंस है वो सब योग का ही, योग शास्त्र का ही पार्ट है। योग इतना वास्ट है, उसमें जितना डुबकी मारो कम है। एक जीवन में समझना इसको इम्पॉसिबल। तो आप समझो हर पार्ट ऑफ दैट योगा, पर हमको जितना लाइफ के लिए चाहिए उतना समझ के हमको जीवन में बढ़ सकते हैं। पर हम जो समझे वही है ऐसा नहीं है। योग बहुत विशाल है, ये सागर वागर सबसे इतना डुबकी मारो कम है, तो हर बार आपको कुछ नया मिलेगा। तो गीता उसका सार है, समझो आप, उस योग शास्त्र, उस ब्रह्म विद्या का सार है। तो उसमें सब कुछ है, पर आपको उसको धीरे धीरे समझना। उसकी शैली जो है बहुत हाई है, पर एकदम सिंपल भी है, हम सिंपल भी समझ सकते हैं। और इसको जब हम ऊपर के स्तर पे जाते हैं, जैसे हमारा बुद्धि इसको समझने की कोशिश करता है, इसको अनुभव करता है, जो भी अनुभव इसका जैसा हमारा स्तर बढ़ता है, हमको और आगे के स्तर का मालूम पड़ता है। इसका हमारा दृष्टिकोण से हिसाब से बढ़ते रहता है। ये एक्सपेरिमेंटल साइंस है ना। तो ये बहुत ब्यूटीफुल। तो इसमें यही बता दो श्लोक 1 में इसका शुरुआत कहाँ हुआ, यानी सृष्टि की शुरुआत सूर्य से हुई, यानी बोलते हैं ना यूनिवर्स, सूर्य है तो यूनिवर्स है। तो तभी यूनिवर्स, तभी सूर्य देव को बताया गया था, यानी सूर्य जो फंक्शन करते हैं, जो साइंस है, वो भी साइंस उनको सिखाया गया। सूर्य को वो ऑर्बिट में रखा गया। उसको समझने को हमको समझना पड़ेगा। अभी आसान लैंग्वेज में समझ लो, सूर्य देव को समझाया गया। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे तो आपको लगा किस तरह समझाया गया, वो आप समझोगे। ऐसा 1 to 1 बोल के तो नहीं समझाया। सूर्य है तो एक कॉस्मिक प्लैनेट है, तो उसका लैंग्वेज जो होता है वो अलग होता है। जैसे आप मोबाइल पे मेरा एक प्रोग्राम, मैं कंप्यूटर का ऐसे समझाऊंगा, एक प्रोग्राम उसका अलग होता है ना। आज प्रोग्राम मोबाइल चल ही रहा है ना खुद से, आज मैं इसमें आप लोग को देख रहा हूँ ना, कैसे पॉसिबल है? तो मोबाइल का लैंग्वेज अलग है ना, मैं जो लैंग्वेज वही लैंग्वेज थोड़ी ना, उसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग होता है, जो कंप्यूटर प्रोग्रामर जानते हैं। उसी तरह ये कॉस्मिक प्लैनेट को जो अपने अपने जगह पे उन स्थिर है, परफेक्ट काम कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं? उनको एक प्रोग्रामिंग के तहत उनको काम दिया गया, उनको ज्ञान समझाया गया। वो हम अलग स्तर पे अलग अलग तरीके से समझेंगे। अभी के लिए हम समझो सूर्य देव को परमात्मा ने समझाया। अब ये कौन कह रहे? कृष्ण कह रहे हैं। तो कृष्ण कौन? कृष्ण के परमात्मा को समर्पित है, परमात्मा उनके मुख से बोल रहे हैं, तो ये भगवान वाच है। तो भगवान यानी परमात्मा ने ही सूर्य को बताया। वो लैंग्वेज के आपको आगे के स्तर पे पता चलेगा। अभी के लिए समझ लो, अभी बोले कि सूर्य तो थोड़ी ना इंसान है, ऐसे तो ना, तो ये हमको कन्फ्यूजन, हमको इसको सीधा लेना है ना। मैं बोलूँगा कंप्यूटर को मैंने समझा है, तो बोले कैसे समझा सकते, इंसान थोड़ी ना है। पर आज फंक्शन है ना, उसमें प्रोग्राम है ना, खुद ब खुद चलता है ना। तो उसी तरह वो अलग लैंग्वेज है, वो हमारे समझ के परे है, तो हमको ये समझना है। उसमें अननेसली वो आर्ग्यूमेंट में नहीं जा रहा है। आज हम बेसिक लेवल पे ये समझेंगे कि सूर्यदेव, उनको परमात्मा ने ये ज्ञान दिया। तो सूर्यदेव ने फिर इनको किसको दिया? मनु को। मनु कौन? जो पहले इंसान, वो ध्यान किए रह गए, और तब उनको ज्ञान डायरेक्ट सूर्यदेव से मिला, थ्रू ट्रांसजेंडर थ्रू। बोलते हैं ना, माध्यम अलग अलग होते हैं। जैसे ट्रांसमीटर होता है, अभी मोबाइल तो खुद तो ज्ञान नहीं पूछ रहा, उसको किधर न किधर आप लोग तक पहुंच रहा है ना, तो दैट इज द मीडियम ना। तो उसी तरह एक मीडियम है। जो पहले के ऋषि मुनि ने वो सब कैसे जाने? टेलीस्कोप नहीं था, कुछ नहीं, तो सब ज्ञान कहाँ से मिला? कॉस्मिक नॉलेज।
वो ध्यान से जब हम कनेक्ट करते हैं परमात्मा को, उसी को योग कहते हैं, कनेक्शन को ही योग कहते हैं। तो जब हम कनेक्ट करते हैं पूरा हमको ज्ञान मिल जाता है। वो एक ट्रांसमीटर की तरह डायरेक्ट यहाँ से यहाँ डाउनलोड हो जाता है। जैसे हम अपलोड करते हैं, जैसे अब ये सब वीडियो अपलोड हो रहा है यूट्यूब में, फिर वहाँ से हर कोई देख सकता है। अभी जब तक वीडियो अपलोड नहीं होगा नहीं दिखेगा, क्योंकि वो अपलोडेड नहीं है। तो सब मोबाइल को कनेक्ट होना पड़ेगा उससे, तो वही योग है। तो उसी तरह ज्ञान सब अवेलेबल है। किधर अवेलेबल है? कॉस्मोस में सभी ज्ञान अवेलेबल है। जब हम कनेक्ट करते हैं तो ज्ञान हमको मिलता है। तो उसी तरह परमात्मा ने सूर्यदेव को एक ज्ञान दिया। ये श्लोक में, श्लोक 1 में वही बताया गया कि परमात्मा ने सूर्यदेव को पहले ज्ञान दिया, फिर सूर्यदेव ने मनु को दिया। मनु कौन? जो मनुष्य के पिता है, इसलिए मनु, मनुष्य के पिता, मनु, फर्स्ट मनु। तो उनको दिया गया, उनसे ये ज्ञान प्राप्त हुआ ईशाव और उन्होंने ईशाव को यानी गुरु से फिर शिष्य परंपरा से ज्ञान चले आ रहा है। तो ये श्लोक 1 में बताया है, अर्जुन को बता रहे कि ज्ञान कैसे, ज्ञान अभी मैं बता रहा हूँ तो ये आपको ही मिला है ऐसा नहीं है। इसके पहले ज्ञान बहुत पहले ये बताया गया था। और ये काफ़ी लोग आपके जो पूर्वजों को सब ज्ञान पता था। ऐसा नहीं है कि आप ही पहले हो ज्ञान सुनने के लिए, ऐसा नहीं है ना। वही बता रहे। तो कभी कभी घमंड हो जाता है ना, ये ज्ञान मैं ही जानता हूँ, बाकी कोई जानते ही नहीं थे, ऐसा नहीं है। ज्ञान का भी घमंड होता है। इसलिए ज्ञान योग में पहले ही समझ जाना है, ज्ञान योग में हमेशा नम्र बन के रहना। अगर ज्ञान का घमंड हो गया, वो हमेशा डर रहता है, तो हमको ज्ञान का भी घमंड हो जाता है ना। तो वो जो गिरते हैं इंसान, बहुत बुरी तरह गिरते हैं, वहाँ से उठना बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है। तो ज्ञान का हमारा, तो ये ज्ञान वो सब ये बहुत पहले से है, हमारे पूर्वज भी जानते थे, ऐसा नहीं कि हम ही जाने, ऐसा नहीं है। तो वही अर्जुन को बता रहे कि ज्ञान पहले से था। और किसको बताया? सूर्यदेव को, वहाँ से मनु को, वहाँ से ईशा को, ऐसा करके ज्ञान बटा। फिर वहाँ से गुरु परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा से चलते आ रहा है ना। तो श्लोक 1 में। अभी श्लोक 2 में क्या बता रहे देखिए। वो इसमें बता रहे कि वो ज्ञान उनको तक वहाँ से गुरु परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा से चला आ रहा है, वही श्लोक 2 में बता रहे। और हर जो बड़े राजा थे उन सबको ज्ञान पहुँच रहा था। कैसे पहुँच रहा था? वो गुरुकुल में पढ़ रहे थे। यही गुरुकुल की विशेषता है। ये ज्ञान कहाँ पलता है, कहाँ चलता है? गुरु परंपरा से। और गुरु परंपरा किधर है? गुरुकुल में है। तो राजा लोग कैसे मिलेगा? वो राजा लोग तो मेन चराने वाले, राजा लोग जो क्षत्रिय लोग हैं उनको भी तो ज्ञान चाहिए। उनको कैसे मिलता है? वो अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजते हैं। जब उन्हें गुरुकुल में भेजते हैं, वहाँ गुरु डिसाइड करता है उनका वर्ण और उनको आश्रम के बारे में बताता है ना। तो ये सब उनको बताया जाता है। तो जब बताते तभी ये ज्ञान भी उनको मिलता है। कौन सा ज्ञान? यही जो गीता का जो सार है, वो पूरा ज्ञान उनको मिलता है और पूरा डिटेल में मिलता है। हमको अब से हम सार देख रहे हैं, उनको एकदम डिटेल में मिलता है। तो उनको इतना साल वो रहते हैं ना। और कौन से समय, छोटे बचपन से रहते, जब बचपन में हमें ऑब्जर्व करने की शक्ति बहुत ज़्यादा रहती है। हम एकदम एक एक चीज़ एकदम ऑब्जर्व, तो वो टाइम पे सिर्फ हमको ऑब्जर्व करना है, बाकी कुछ नहीं। हमारा पूरी बुद्धि पूरी क्लीन है, हम सिर्फ ऑब्जर्व करते थे। इसलिए बोलते हैं ना, बचपन में गुरुकुल में डालना ज़रूरी है। बाद में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि ये ऐसा क्यों, वैसा क्यों। अभी अर्जुन को भी कितने क्वेश्चंस है, ये ऐसा क्यों, वैसा। पर छोटे बच्चे कुछ गुरु को क्वेश्चन पूछा ही नहीं रहेगा, डायरेक्ट ऑब्जर्व किया रहेगा, डायरेक्ट इन। जैसे हम कंप्यूटर में कुछ डालते हो, कंप्यूटर डायरेक्ट ले लेता है, रिसीव कर लेता है ना। तो उसी तरह तभी सिर्फ रिसीविंग मोड में रहते हैं बच्चे, उन सिर्फ रिसीव करते रहते हैं। और कितने साल, लगभग उन लोग 10, 12, 15 साल उन लोग गुरुकुल में रहते हैं। तो काफ़ी लंबा टाइम रहता है उनका। तो उस टाइम में उन लोग, और पूरा सीखने के बाद ही उनको गुरु उनको वहाँ से जाने की आज्ञा देती है। जब तक तो पूरा उनका शिक्षा पूर्ण, तब तो जाने नहीं देते। जैसे हमने देखा ना, माँ कृष्ण कुछ दिनों में ही सीख गए थे पूरा ज्ञान। वो गुरु बोलते जब तक आपको मैं जाने नहीं दूंगा, इतना साल लगेगा ही। तो कृष्ण बोले क्या मैं जल्दी सीख जाऊँ तो आप मुझे जाने देंगे? बोलते इतना सब चारों वेद सब आप इतने जल्दी सीख जाओगे? तो अगर मैं सीख गया तो बिल्कुल जाने देंगे। और उन्होंने कुछ दिनों में पूरा पाठ कर लिया, पूरा ब्रह्म विद्या, पूरा योग शास्त्र पूरा। और तब जाके उनको गुरु ने जब उनसे उनकी परीक्षा ली तो उन्हें देखे, तो तब उनको रियलाइज़ हुआ कि क्या इन्होंने वाकई में हासिल करे। तब उन्होंने जाने की आज्ञा दी और तब वहाँ से वो निकले। तो ये चीज़, ये सबके बस की बात नहीं है इतना जल्दी कर लेना, ठीक है। तो कृष्ण को डायरेक्ट
वो कनेक्टेड थे। हम जब कनेक्ट होते हैं तो डायरेक्ट हमको ट्रांसमीटर से डायरेक्ट ज्ञान मिल जाता है, क्योंकि सब एक ज्ञान अवेलेबल है। किधर अवेलेबल है? कॉस्मोस में सब ज्ञान अवेलेबल है। और ये प्रमाणित भी है साइंस में, क्योंकि हम जो भी बोलते साउंड के वेव्स वो रहते ही है। हम जो अभी बात कर रहे हो वो भी हमेशा ब्रह्मांड में रहने ही वाला है, पर हमारे पास जो ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि वो रिकॉर्ड कर सके। वो रिकॉर्ड करने का हमारे बॉडी में है, पर हमको वहाँ तक हमको बॉडी को हमको ट्रेन करने आना चाहिए। वो ट्रेन सब कहाँ होता था? गुरुकुल में होता है। गुरुकुल ही नहीं है, तो अभी वही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि हमें गुरुकुल कैसे भी स्टार्ट करना है, कि हम नहीं आज तो हमारे एटलीस्ट हमारे आने वाली पीढ़ी उनको उतनी उनकी बॉडी की उनकी क्षमता को बढ़ा सके कि डायरेक्ट वो कनेक्ट करके, जैसे मनु ने सूर्यदेव से डायरेक्ट वो ज्ञान ली थी, जो कॉस्मिक जो यूनिवर्स से ली थी, वैसे हम भी लेने की क्षमता रख सके, है ना। तो ये श्लोक 2 में बताया गया है कि सब राजा लोग गुरु से जब उन बच्चे को बेचते तो राजा लोग सीख के आते, फिर राजा लोग एज अ सेंट वो चीज़ वही ज्ञान को उन लोग अपने राजकरण में यूज़ करते। उसी तरह वो राजकरण अपना करते हैं, और इसलिए वो चलते आ रहा था वो परंपरा, और क्षत्रिय सब वही वर्ण से निकलते हुए कर रहे थे। बट कुछ समय बाद, पर सालों से चले आ रहा है, पर कुछ सालों में लंबे पीरियड में किधर न किधर वो जो गुरु परंपरा थी वो किधर न किधर टूट गई, या उधर उधर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया, और ये ज्ञान कंप्लीट फॉर्म में मिलना बंद हो गई, वो लुप्त हो गई। और इसीलिए क्या हो गया? अधर्म बढ़ गया, अनवांटेड पॉपुलेशन बढ़ गया। उसी तरह उसके क्या हो गया? दुर्योधन जैसे राजा बनने की युवराज बन गए। दुर्योधन से अनवांटेड लोग जो धर्म को नहीं मानते, जो वर्ण सिस्टम को नहीं मानते, ऐसे लोग तभी भी बढ़ गए थे। तभी कृष्ण नहीं आए होते, अधर्म और धर्म का वॉर नहीं होता, अधर्म भी लोग खत्म नहीं होते, तो आज एक बहुत पहले सब खत्म हो गया होता। तो तभी ये सृष्टि को किसने बचाया? गीता ज्ञान ने, कृष्ण भगवान वाच ने, यही गीता ज्ञान, ये जो सार है इसने बचाया। और ये सार बहुत पुराना, इससे पहले भी कितने बार बचाया होगा, है ना। तो यही वो बता रहे कि ये ज्ञान लुप्त हो गया। ठीक है, ये श्लोक 2 में। अभी श्लोक 3 में, और ये वेरी साइंस, ये साइंस, इसको एक साइंस बोला गया है, इसको एक, है ना, एक विज्ञान बोला गया है। ये कोई ऐसा किताबी नॉलेज नहीं है, यही हमको समझना है, सब विज्ञान है, सब ऐसे एक्सपेरिमेंटल साइंस है। इसको जितना आप एक्सपेरिमेंट करते रहोगे उतना साइंस में आप आगे बढ़ते रहोगे, है ना। योग शास्त्र एक साइंस है, इसलिए जब मैं नेचुरोपैथी का देख किया तो मुझे पता चला नेचुरोपैथी, एलोपैथी सब इसी का टुकड़ा, इसी का हिस्सा है। तो उनके बहुत प्रैक्टिकल साइंस है, बहुत डिवाइन, उसमें सब कुछ है, सब कुछ निचोड़ा हुआ है, इसमें सब कुछ है, सबका नॉलेज आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा इसमें इतना डिटेल में है ना। तो इसमें वही, तो इसमें बोल रहे कि ये जो रिलेशनशिप का साइंस है, ये जो साइंस है, जो विज्ञान है, किसका है? हमारा संबंध, परमात्मा के जो संबंध है उसका विज्ञान। ये जो दिव्य ज्ञान है, आज मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ये ज्ञान योग की। ये जो दिव्य जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, ये क्या है? एक संबंध, एक जो बोलते हैं ना संबंध, हमारा परमात्मा के जो संबंध है उसका जो साइंस है, ये संबंध का जो विज्ञान है, वो ये दिव्य ज्ञान है जो लुप्त हो गया है। जो गुरु परंपरा में किधर न किधर कुछ तो बाधाएं आई रहेगी, है ना। तो उसके वजह से कारण क्या है? गुरु परंपरा से जो प्रॉपरली जो साइंस एक दूसरे से अपना नहीं, उन लोग क्या अपना ज्ञान नहीं डालते थे, उन लोग जो ज्ञान है उसी को वैसे ही अपने शिष्य को समझाते, और वो शिष्य फिर अपने गुरु। फिर क्या हो गया? बीच में उसको तोड़ मोड़ के अलग तरीके से कुछ ना कुछ तो हुआ रहेगा, तभी तो लुप्त हुआ ना ज्ञान। तो ये ज्ञान वैसे लुप्त हुआ। ये ज्ञान क्या था? संबंध का था। किसका? आत्मा का परमात्मा से, हमारा परमात्मा से जो संबंध था उसका ज्ञान था, उसका साइंस था। और ये कृष्ण ने किसको? ये कृष्ण नहीं बताए थे, यानी भगवान वाच नहीं, भगवान नहीं बताया, तो कृष्ण भी कहते मैंने बताए थे, मैं यानी भगवान वाच, परमात्मा नहीं बताए थे। और यही ज्ञान कृष्ण बोल रहे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वही ज्ञान है जो संबंध का ज्ञान है, परमात्मा से संबंध का ज्ञान है, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तुम मेरे अच्छे दोस्त भी हो और मेरे डिवोटी भी हो। अभी कृष्ण उसको बता रहे मैं तुमको क्यों बता रहा हूँ, मैं इतने विश्वास के साथ बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे डिवोटी भी हो, तुमने मुझे अपना गुरु माना है, प्लस तुम मेरे एक अच्छे दोस्त भी हो, सखा भी हो, इसलिए मैं तुमको ज्ञान बता रहा हूँ। तो अब इसका जवाब देखो, इतना यानी
कृष्ण ने उनको रीजन भी दे दिया। इसलिए मैं आपको दिव्य ज्ञान बता रहा हूँ। ये जो ये साइंस है, जो संबंध का, हमारे परमात्मा से संबंध कैसा संबंध है, कैसे इसको किया जाता है, वो मैं साइंस आपको बता रहा हूँ और विज्ञान में आपको बता रहा हूँ। तो अब इसके बाद फिर अर्जुन ने क्वेश्चन किया। अब देखो संवाद है, बोलते ना इतना इम्पोर्टेंट। अर्जुन ने क्या यहाँ तो बता रहे कि तूने मुझे गुरु मान चुका है, तू मेरा सखा भी है, तू मेरे रिश्ते में भी है, तू मेरा डिवोटी भी है। क्योंकि वो कृष्ण को बहुत मानते थे अर्जुन, है ना, उन पर बहुत विश्वास करते थे। तभी कृष्ण ने उनको बोल, फिर भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा। क्या क्वेश्चन पूछा? कि जो सन गॉड है, सूर्य देवता है, वो आपके पहले से थे, बहुत पहले, आपके जन्म के बहुत पहले से है सूर्य देवता है। तो हमें कैसे माने कि आपने उनको बताया? आपका तो जन्म उनके बाद हुआ ना। देखो ना कितना क्वेश्चन है। ऐसा कोई क्वेश्चन आज पूछ सकता है क्या? आज कोई गुरु का साथ शिष्य पूछेगा, तू मेरे को क्वेश्चन पूछता है, गुरु पूरा मान लेगा। आजकल कितने रिलीजन जो है सो कॉल्ड, इसलिए बोलते हैं ना, दे धर्म में क्वेश्चन संवाद भी पूरा हमारा सनातन धर्म है। ये दूसरे रिलीजन में, जो रिलीजन में ऐसा नहीं होता है, गुरु ने बोल दिया बस खत्म। उनका गुरु जो भी हो, गुरु को अलग अलग लैंग्वेज से बोलते हैं, अलग अलग पदवी दिए, उनके जो भी हो जो बोलते हैं, बस वो जो बुक में लिखा है बस उसको अंधे की तरह फॉलो कर रहा। नो क्वेश्चन आज, कुछ क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकते। उन्होंने बोलते क्वेश्चन पूछना ही मना ही है। पूछे तो आप वो धर्म के, वो रिलीजन के ही नहीं हो, आपको तो निकाल देगा, या तो कुछ आपके ऊपर कुछ फरमान लग जाएगा, आपको कुछ पनिशमेंट डिसाइड हो जाएगा। ऐसा होता है। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ इतना बताने का, कृष्ण उसको बता रहे, मैं तुझे नॉलेज क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि तूने मुझे अपना तू मुझे अपना गुरु माना है, तू मेरा डिवोटी है, तू मेरा सखा है। फिर भी अर्जुन ने क्या इमीडिएटली उनको क्वेश्चन पूछा? हाँ वो सब ठीक है, पर आपका तो जन्म अभी हुआ, तो सूर्य तो पहले से है, आपका तो जन्म अभी हुआ, वो तो आपके सीनियर है, काफ़ी बहुत पहले जन्म उनका हो चुका, उनका निर्माण हो चुका है। तो हमारे पूर्वज ने भी सूरज को देखा है, आप तो अभी जन्मे उनके बाद, तो आपने कैसे सूर्य को बताया? ये वैलिड क्वेश्चन है कि नहीं? सोचो। इतना हिम्मत, तभी संवाद था बोल के तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है ना कोई, तो कौन पूछेगा? फिर भी लोग बोलते कि नहीं, हाँ ये तो अंधे लोग की है, तो आंख बंद करके बांटते, तो अंधविश्वास जैसा है। ऐसा नहीं है, अंधविश्वास नहीं है ये। अभी हम अंधविश्वास कर रहे हैं क्योंकि हमको एक ज्ञान ही नहीं है बोल के हम इसको अंधविश्वास मानते हैं। क्योंकि हम क्या है, उसको छूट-फूट तरीके से लेते हैं, और उन किनसे सुनते? अज्ञानी लोग से हमारा ज्ञान सुनते हैं। अज्ञानी कौन? जो ये धर्म कोई नहीं, सनातन धर्म के ही नहीं, उन लोग कहाँ जाने के साथ? पढ़ने से ही मालूम पड़ेगा ना। थोड़ा तप तपस्या के, जब आप अच्छे से दिमाग खोल के ओपन माइंड से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। एकदम सिंपल है, हर लैंग्वेज में उपलब्ध है। फिर भी हम पढ़े बिगन किसी को भी सुन लेते, उसका विश्वास कर लेते, और फिर हमारे ही सनातन धर्म का मजाक उड़ा रहे, हमारे देवी देवता का मजाक उड़ाते। ऐसा पाप। और मैं बोला ना, कर्म है, वाचा एक कर्म है। कुछ भी मुंह से बोलना नहीं, कुछ भी फालतू सोचना नहीं, स्पेशली सनातन धर्म को लेके, हमारे देवी देवता को लेकर कुछ भी ऐसा उठ पटांग बात नहीं करना। पाप है, महापाप है। ऐसा गलती कभी में नहीं करना। कोई करता है, कर रहे तो हमें नहीं करना। न कोई हमारे किसके बारे में कोई बोला, उनको सुनना भी नहीं हमको। वो सुनेंगे फिर हमारे दिमाग में कुछ चलेगा, वो भी पाप में आ जाएगा। उनको वहाँ ही रोकना है, प्लीज़। आपको कुछ पता नहीं तो मत, मैं जानता हूँ मैं क्या हूँ, हम सनातन धर्म के बारे में जानते हैं, तो आप हमें न सिखाएं। क्लियरली उसको खराब लगे, उससे कोई लेना देना नहीं। वो कुछ भी बात कर रहा है तो हम तो ही ना कोई उसका सुन के ले गए। ऐसे फालतू बातें सुनना नहीं है। फिर भी वो कर रहा है तो बोले 1 मिनट में मैं आता हूँ, कुछ समय में आता हूँ बोल के चले जाने का, आने का ही नहीं उनके पास। ऐसे कीचड़ में कोई है तो हम तो ही ना कीचड़ के अंदर उतरेंगे। हमको रस्सी देना है भाई, वो चढ़ जा, तू बच निकल सकता तो निकल, मैं चला, सिंपल। हमको गंदगी, हमको उनको ज्ञान दे के हमको ज्ञान स्वरूप बनना है, उनको रास्ता दिखाना है। पर हम उनके हाथ कीचड़ में उतरना अलाउड नहीं है। हम उनके हाथ गंदे, हम भी उनके हाथ मिलकर गंदगी, वो तो गटर में लोड़े, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उससे हमको बचना है। तो ये इसमें बताया गया। इसमें अर्जुन ने कितना बेहतरीन क्वेश्चन पूछा, सोचो। हमें भी रहेगा ना कृष्ण, तो हमको भी दिमाग में रहेगा, यानी कृष्ण स्वयं होते हुए इस कृष्ण को क्वेश्चन पूछा गया। तो आज हम क्या है? हम तो कुछ भी नहीं है। फिर हम क्वेश्चन से क्यों डरे? हमें क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन करने का आके पूछो, है ना। और राइट क्वेश्चन से राइट आंसर मिलता है, और उसमें सबका फायदा होता है कि नहीं? तो कृष्ण अर्जुन क्या पूछते कि आप तो बाद में जन्म लिए, तो आप कैसे सूर्यदेव को समझाए? वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कृपया समझाए।
आपने कैसे उनको इंस्ट्रक्ट किया, तो कृपया समझाएं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। ये श्लोक 4 में जो अर्जुन वाच है, सोचो कंटिन्यूसली अर्जुन, और ये क्वेश्चन के हमें अभी क्या ज्ञान मिलने वाला है। देखिए वो राइट क्वेश्चन को अगर नहीं पूछे तो हमको मालूम ही नहीं पड़ता, हमारे दिमाग में रहता, पर हम पूछने की हिम्मत नहीं करते, है ना, क्योंकि हमको लगता है क्वेश्चन पूछना अलाउड ही नहीं, हम आज कलयुग के हिसाब से चल रहे हैं। पर सनातन धर्म में क्वेश्चन आर वेलकम, राइट क्वेश्चन। संवाद अलाउड है, विवाद अलाउड नहीं है, ये याद रखना। अननेसेसरी फालतू बातें के लिए आज जगह नहीं है। और हमें मालूम पड़ता है ये कैसे परफेक्ट क्वेश्चन लग रहा है, और इसका आंसर मिलने के बाद तो अर्जुन समझ भी गया। पर जो विवाद करने आए लोग कुछ भी पूछे, ऐसा क्यों वैसा क्यों, भगवान है आपने देखा क्या, कुछ भी अननेसेसरी वही क्वेश्चन 10 बार पूछेगा, अलग अलग तरीके से पूछेगा, यानी समझ जाने का विवाद हो रहा है वहाँ से निकल जाने का। अननेसेसरी सर अपट के अपना टाइम अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करना, ठीक है। तो अभी श्लोक 4 में अर्जुन वाचते, तो कृष्ण ने अभी भगवान वाचे उनको जवाब दे रहे। तो उनको क्या जमना, कृष्ण बोल रहे भगवान वाच जो परमात्मा उनके मुख से क्या बोल रहे थे, कि कितना ब्यूटीफुल चीज़ बोल रहे, कि उनको बता रहे मैं और आप हम लोगों ने कई जन्म लिए हैं। ऐसा नहीं कि हमारा पहला जन्म है, इससे पहले भी हमने काफ़ी जन्म लिया हुआ है। कृष्ण अर्जुन को बोल रहे आपने भी और मैंने भी, सिर्फ फर्क इतना है कि मैं वो सब जन्म जानता हूँ, आज भी मेरे ज्ञान में है, और आप नहीं जानते, है ना। उनको विस्मृति हुई है अर्जुन को, पर कृष्ण अपने हर जन्म को जानते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा उनके मुख से बोल रहे। अब समझो, जब कृष्ण बोल रहे हो, जब कृष्ण उधर थे तो कृष्ण कनेक्टेड थे परमात्मा से। जो कनेक्ट होगा तो कृष्ण साक्षी बन के देख रहे, परमात्मा उनके मुख को यूज कर रहे। तो ये हमको समझना होगा। कृष्ण क्या बोल रहे, हमारा पहले भी आपका भी जन्म हुआ, मेरा भी जन्म हुआ है, पर मेरे को सब जन्म याद है, मेरा भी आपका भी सबका, क्योंकि वो परमात्मा है ना, वो सर्वव्यापी है, वो सर्वज्ञाता है और सर्वशक्तिमान है। तो ये हमको समझना है कि कृष्ण वाच वो भगवान वाच है, तो ये कृष्ण समर्पित है, कनेक्टेड है कंटिन्यूसली। योग मतलब कनेक्शन। और क्योंकि साइंस जो आप बता रहे वो साइंस कृष्ण जानते थे, उन्होंने अपने जीवन में उसको तप से साधना से उसको हासिल किया, और कनेक्टेड रहते थे परमात्मा से। और कनेक्टेड रहने के क्या होता है, वो बस एक जगह बैठ के दृष्टा भाव से सिर्फ देख रहे, वो आनंद ले रहे कि परमात्मा उनके मुख को यूज करे, उनके हाथ को यूज करे, वो बैठ के दृष्टा एकदम साक्षी भाव से देख रहे बस। तो वो इसमें बताया क्या कि हमारा और तुम्हारा दोनों का हमारा जन्म पहले भी हुआ है, काफ़ी टाइम से हम लोगों ने काफ़ी जन्म लिए, बट मैं उसे सब जन्म को जानता हूँ, आप नहीं जानते, बस यही फर्क है। और बोल रहे वो सबड्यूअर ऑफ एनिमी, उनको बोलते हैं वो सबड्यूअर, यानी वो परम तपो बोल के वो अर्जुन को संबोधित करते। देखो इसमें वर्ड उन्होंने परम तपो बोला है, तू परम तप करने वाला बंदा है। और परम तप क्या होता है, खुद के एनिमी से लड़ना, अंदर के भीतर के एनिमी से लड़ना, यानी उसको कहते तू अंदर जो डाउट है ना, जो फियर है ना, वो भी एक किस्म का एनिमी है। वो कहाँ से आ रहा है, उससे लड़, उसको खत्म कर। कामना से जो कामना है, जो हमने देखे चैप्टर 2 में लास्ट के श्लोक में, वो सबसे बड़ा शत्रु है, तो उससे लड़ना है। तो उनको संबोधित कैसे करे कृष्ण, परम तपो, कि परम तप करने वाला बंदा है, तो खुद के अंदर के एनिमी से लड़कर तो विजय प्राप्त किया हुआ है। तो और कैसे, परम तप से। तो ऐसे कैसे उनको कैसे संबोधित करते थे, कितना ब्यूटीफुल संबोधन। ऐसे हम भी अपने दोस्तों को उनके गुणों से संबोधित करें, या तो उनको क्या जो तप करवाना है उनसे क्या उससे संबोधित करें कि वो तप कर सके, है ना। ऐसे वर्ड्स यूज़ करें जिससे वो उनका मोटिवेशन बढ़े, और वो एक्सपेरिमेंटल साइंस के लिए रेडी हो, उनको तैयार कर रहे थे। वो किस तरह तैयार कर रहे, परम तप हो, तो इसमें तप की ज़रूरत है, तो इसलिए उनको परम तपोवन। तो ये अब देखो एक जगह कैसे उनको मोटिवेट भी कर रहे हैं, उनको रेडी भी कर रहे हैं, और उनको ज्ञान भी समझा रहे हैं, उनके क्वेश्चंस को भी अटेंड कर रहे हैं, उनके डाउट्स भी क्लियर कर रहे हैं, उनके फियर को भी हटा रहे हैं, और प्लस एक तरह उनको उनका स्तर भी बढ़ा रहे हैं।
ये कृष्ण देखो कितना ब्यूटीफुल, कितना कैसे गुरु सबको मिल जाए तो क्या बात हुई। पर हमारे जीवन में कृष्ण जैसे हमको पहचानना है ना। आज हम अभी हम जैसे चले गए, आपको बताऊंगा ये कैसे है। ये श्लोक क्या है, 5। श्लोक 5 में कृष्ण उनको बताया, उनका जवाब दिया और उनको तैयार किया, उनके डाउट को रिलीव करने की कोशिश की। और फिर श्लोक 6 पे चलते हैं। श्लोक 6 में बोलता है कि मैं अनबॉर्न, जैसे परमात्मा तो अनबॉर्न होते हैं, वो तो बॉर्न जन्म लेते ही नहीं है। तो उसमें बोल रहे मैं अनबॉर्न हूँ, मैं ट्रांसजेंडल बॉडी, यानी उनका जो बॉडी है वही हमारा रिश्ता है ना परमात्मा से। परमात्मा का उनका विस्तार क्या पूरा ब्रह्मांड में। तो अब सोचो ब्रह्मांड में से कितने यूनिवर्स हो गए, उसमें से एक यूनिवर्स हमारा है, जिसमें सूर्य देवता वो यूनिवर्स के बोलते हैं ना, यूनिवर्स को हम सूर्य देवता से एक देख सकते हैं कि ये सूर्य तो ये यूनिवर्स है ना। और उससे ज़्यादा हम समझ नहीं सकते, तो सूर्यों के बियॉन्ड हम जा नहीं सकते, तो हम सूर्य को ही पकड़ के चलते हैं। तो सूर्यों के नज़दीक गए तो हम जल जाएंगे, दूर गए तो हम फ्रीज हो जाएंगे, कुछ तरीका ही नहीं है। और ये अर्थ का जो ऑर्बिट है वही ऑर्बिट में हम टह सकते हैं बस, उसके अलावा अर्थ में भी क्या, अर्थ में भी सब जगह नहीं, स्पेस के बाहर नहीं, और ज़्यादा भूमि के अंदर भी नहीं। और बायोस्फीयर में हमारी अस्तित्व है, उसके ऊपर ना, उसके वो बायोस्फीयर में ही जीव है, उसके अलावा वो कभी मैं समझाऊंगा आप लोग को, तो आपको मालूम पड़ेगा वाह ये क्या है ये चमत्कार। सिर्फ बायोस्फीयर में हमारा अस्तित्व है, उसके बियॉन्ड नहीं है। अर्थ में भी पूरा नहीं है। जीव सिर्फ जो जीव जंतु जो भी आपको दिख रहे हैं सिर्फ बायोस्फीयर में ही है। तो ये बायो में ही जीव जंतु, बायो यानी जो जीने वाले जीव जंतु, जो बायोलॉजिकल के पार्ट है, वो सिर्फ बायोस्फीयर में, एटमॉस्फेयर वो एक हाइड्रोस्फीयर भी है ना, आप उसमें भी बायोस्फीयर लेवल पे ही, एटमॉस्फेयर में बायोस्फीयर लेवल। अर्थ के क्रस्ट में सिर्फ क्रस्ट तक का बायोस्फीयर है, उसके डीप में हम उधर जी नहीं सकते, कोई है नहीं, क्योंकि अंदर कोर में तो आग है, अग्नि है, और सूर्य की जितना ही तब उसमें भी हीट है, हमारे अर्थ के अंदर ही है। एक सूर्य ऊपर जो हमें दिखता हो, एक सूर्य के जितना अग्नि हमारे अर्थ के अंदर कोर में है। ये सब जब हम समझोगे तो हम देखोगे कि क्या है ये, कैसे क्रिएशन कैसा है। ना हम अंदर जा सकते हैं ना बाहर जाते हैं, हम एक बोलते ना इतने से एक रेंज में हम है, तो भी इतना घमंड है इंसान को कि कोई सीमा नहीं है घमंड का। अहंकार इतना भर के रखे, तो सोचो ये अहंकार किस काम का। तो हमको समझना है, हम है ना उसमें है ही नहीं, हम सिर्फ बायोस्फीयर तक ही हमारा सीमित है। तो हमको समझना हम क्या है, पर हम फिर भी कनेक्ट हो सकते हैं परमात्मा से ज्ञान से। तो ऐसा ज्ञान हम क्यों ना हासिल करें, है ना। तो हमको इसलिए ज्ञान को हासिल कर रहा है, इसको जीवन में उतारना है, कैसे, प्रैक्टिस से, और कोई तरीका नहीं। ठीक है, तो इसमें बता रहे कि मैं जो ट्रांसेंडेंटल बॉडी है डिटोरिएट नहीं होता है। परमात्मा को जो ट्रांसेंडेंटल बॉडी है, जो ब्रह्मांड जो बोलते हैं ना, उनका विस्तार पूरा ब्रह्मांड में, उनका जो ब्रह्मांड में जो उनका ब्रह्मांड जो बोलते हैं ना कॉस्मिक बॉडी है, वो डिटोरिएट नहीं होता है। जैसे बोलते हैं डिटोर स्टेज होता है, जैसे हमारा कहते हैं बॉडी का स्टेज है, बचपन भी, युवा, फिर और डिटोरिएट होकर फिर बूढ़ापा होता है, फिर ख़त्म होता है। हमारे बॉडी के एक सेल भी टोटल साइकिल में रहते हैं, है ना। हमारा बॉडी भी साइकिल में एक सिस्टम है, उसके हिसाब से हमारे सेल मरते हैं, फिर कल नए सेल बनते हैं। तो उसी तरह पूरा हमारा मैनिफेस्टेशन भी एक साइकिल में, राइट। पर परमात्मा का जो ये वो डिटोरिएशन वाला बॉडी नहीं है, वो डिटोरिएट नहीं होता, वो ट्रांसजेंडर है। और परमात्मा बोल रहे हैं मैं सभी जितने भी जीव जंतु हैं उन सबका मैं स्वामी, वो सबको मैं जी सकता हूँ, मैं उस सब में जीता हूँ। उन सबका एसेंस जो बोलते हैं ना मेन, जैसे गीता सार है, वैसे परमात्मा की जो अंश है वो हमारा एसेंस है। वो परमात्मा का अंश हट गया तो सब खत्म हो जाएगा, कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। मटेरियल, नॉन लिविंग, लिविंग, कुछ भी नहीं एग्जिस्ट कर सकता। तो आप सोचो परमात्मा का जो अंश है, हम उसी के अंश है, तो उसी अंश से सब कुछ बना। इसलिए हम परमात्मा को बोलते हैं ना, वो क्या निरंकार है। निरंकार यानी उनसे सब, निरंकार का मतलब होता है उनसे सब आकार निकला हो, उनसे ही सब आकार निकला है। ऐसा उनको कोई आकार नहीं, ऐसा नहीं है, वो निरंकार है। निरंकार का मतलब होता है उनसे सब आकार निकला है।
तो कोई आपको बोले कि निरंकार है तो क्या है, तो निरंकार है तो उनका कोई आकार ही नहीं है। हाँ कल्पना बोलो। सर अगर हम परमात्मा के अंश है तो परमात्मा के मतलब उनके जैसा क्यों नहीं है, हमारा स्वभाव अलग क्यों हो जाता है, मैं तुमको मानते क्यों नहीं है, अच्छा मतलब उनके परमात्मा के अंश है तो हम मानते क्यों नहीं है। ओके, तो वही अभी हम देखें ना, परमात्मा के अंश है तो कौन है, हम आत्मा। तो अभी क्या होता है, मैं जैसे बताया ना, अभी पिछले श्लोक में हमने क्या देखा कि जैसे आग को स्मोक घेर लेता है ना, जब आग रहती है तो आग को स्मोक घेर लेता है ना। आग आग देखो, जब आग लगता है तो स्मोक दिखता है, आग नहीं दिखता है, कभी कभी इतना धुआं रहता है उसमें, आग नहीं दिखता है। तो उसी तरह ये जो कामना है, काम है, जो बॉडी कॉन्शियस जो कामना है ना, वो आत्मा को घेर लेती है, आवरण कर देती है पूरी। तो हम खुद को आत्मा मान ही नहीं पाते, इतना बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं हम आत्मा तक पहुंचे। यही जर्नी तो योग है ना, ये जर्नी तो हमको अभी गीता में हुई, तो जर्नी को तो मैं आपको, वो जर्नी पे तो आपको आमंत्रित कर रहा हूँ चलने के लिए, बॉडी कॉन्शियस लेके सोल कॉन्शियस तक। ये इंपॉर्टेंट जर्नी, इसके बाद फिर ट्रांसेंडेंटल नॉलेज सब काम आएगा। पहले तो हमें आत्मिक स्थिति तक पहुंचना है, उसके बाद हम ट्रांसेंडेंटल योग बोलते ना। अभी योग को समझो, अब योग का योग, अब जो बोलते हैं ना योग, हम जो आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, योग नहीं है वो सब। योग में लाए जो अष्टांग योग जो बोला गया है ना, यम नियम आसन प्राणायाम, वो जो अष्टांग 8 जो लिम्स है, वो हमको तैयार करते हैं समाधि तक है। उसमें समाधि तक हम तैयार होते, योग के लायक होते हैं, क्योंकि तभी हम आत्मिक स्थिति में आ सकते हैं। जब आत्मिक, हम जब सम स्थिति में रहते हैं, जब आत्मा को हम समझते हैं, तभी हम योग के लिए लायक होते हैं। वही तो जर्नी को पर हम क्या करते हैं, जब सुनते हैं हम प्रैक्टिस नहीं करते। पर हमको शांति से बैठ के, जब मैं आत्मा हूं तो मैं आत्मा खुद बॉडी कॉन्शियस क्यों हो जाती हूँ घड़ी घड़ी, ये आपको सोचना है। आत्मा का मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, आत्मा न आपका बुद्धि आत्मा है, न मन आत्मा है, न आपका मेमोरी आत्मा है, न आत्मा न मेल फीमेल है। बॉडी मेल फीमेल हो सकता है, आत्मा मेल फीमेल भी नहीं है। पर वो जर्नी तक तो आपको, चलो मैं अभी बोलूंगा तो आप बोले ऐसे कैसे हो सकता है, इसलिए मैं आपको सिंपल इसमें समझा रहा हूँ। पहले बेसिक तो समझो कि आत्मा, पहले आत्मिक स्थिति तक तो आप कोशिश, वो जर्नी तो स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे जैसे आत्मिक, आपको पहले खुशी अनुभव होगा, आप फियरलेस हो जाओगे। धीरे धीरे आत्मिक स्थिति में स्थित होगे तो आपको कुछ पल के लिए लगे आप इतने रिलैक्स हो, इतने इतना अच्छा लग रहा है। आनंद में कोश, जो आनंद में कोश है, जो 5 कोश है उसमें आनंद में कोश तक तो पहुंचो। पर उसके लिए आपको मनोमय कोश सबको भेदना होगा ना। सबसे पहले तो अन्नमय कोश को भेदना होगा। हम अन्न में कोई, ये फिजिकल बॉडी को ही नहीं भेज पा रहे तो मन को कब भेजेगा। मन तो सबसे बड़ा बीच में, इधर 2 कोश है, आनंद में कोश और प्राण में कोश, बीच में मनोमय कोश, उसके बाद विज्ञान में कोश, उसके बाद आनंद में कोश आता है, और बीच में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मनोमय कोश। अगर मन में, और हमने देखा अभी श्लोक, लास्ट श्लोक में कर्मयोग के कि इनका क्या बोलते हैं अपना, काम का, कामना का निवास स्थान क्या है, उसका निवास स्थान किधर है, हमारा सेंसेस है। मन है, यानी मनोमय कोश। और कोई कोई उसमें भी कंट्रोल नहीं करते तो वो विज्ञान में कोश तक पहुंच जाता है, बुद्धि तक पहुंच जाता है। सोचो वहां से कैसे निकलोगे, अगर आपको, इसलिए कामना को इतना मत बढ़ने दो। अगर वो बुद्धि तक पहुंच गया है तो अब अकेले नहीं कर पाओगे, आपको किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी। और यही मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब किसी के विज्ञान में तक भी पहुंच गया तो हम वहां से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि योग में सभी टूल्स दिए हुए। अष्टांग योग, जो अष्टांग योग इतना ब्यूटीफुल जर्नी है, वो कभी हम लेंगे। अष्टांग योग में आप देखो कितना सिंपल तरीके से, पर आपको फॉलो तो करना होगा ना। साधक बन के हर चीज को साधना, मैं जो भी बोल रहा हूँ उसको साधना पड़ेगा, और तब आप देखोगे इतना ब्यूटीफुल जर्नी हो जाएगा। सिर्फ ये ज्ञान सुन के, नॉलेज सिर्फ सुन के नहीं होने वाला है, इन्फॉर्मेशन से नहीं होने वाला, उसको साधना पड़ेगा हर एक चीज को। मैं जो बोल रहा हूँ कि छोटी छोटी चीज को जीवन, इसमें मैं हर बार क्यों क्वेश्चन पूछते रहता हूँ। जैसे अभी आपने क्वेश्चन पूछा, ये इससे इससे मैं फिर से बता रहा हूँ ना आपको, संक्षेप में बताया ना क्या है। हमको क्या पहले आत्मिक स्थिति तक पहुंचना पड़ेगा, उसके बाद ये सब ज्ञान का मतलब। मैं क्यों बता रहा हूँ, तो आपको मालूम तो पड़े कि कितना मिस्ट्री है इसमें, कितना रहस्य है, कितने सीक्रेट्स है जो हमको जानने हैं। तो आपको इंटरेस्ट आएगा आत्मिक स्थिति में पहुंचने का। जैसे बोलते ना किधर खजाना है, तो खजाना पहुंचने के लिए मेहनत तो करते हैं।
खजाना ही नहीं है तो क्या मेहनत करेगा? तो मैं आपको बता रहा हूँ कि खजाना है, ऐसा खजाना है कि सब जो आपको दिख रहा है सब बकवास है उसके सामने। तभी तो आप उठो और जागो और साधना चालू करो, वो जर्नी चालू करो शरीर से लेके आत्मिक स्थिति तक पहुंचने का। अन्नमय कोश से लेके आनंदमय कोश का जर्नी स्टार्ट करो। वो सब जर्नी मैं आपकी मदद करूंगा, मैं भी आपके साथ एज साधक में आपका जुड़ूंगा, मैं भी साधूंगा तो मेरा भी जर्नी और अच्छा होगा और मंगल में होगा। ठीक है, हम मिलके कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, पर क्या है, मैं एज अ कोच मैं आपके लिए चल नहीं सकता हूँ, चलना तो आपको ही है। आपका खाना खुद ही आपको ही पचना पड़ेगा, खाना कौन किसका पचा सकता है क्या? निवाला मुंह में भी डाल देगा, पचाना तो आपको ही है ना। नहीं पचा सके तो वो शरीर टिक नहीं सकता है। तो आप समझो, तो ये चीज़ को पचाना तो आपको ही है, इसको ये जो ज्ञान को आपको डाइजेस्ट करना है, इसको आपके ऑब्जर्व करना है आपके बॉडी में, और ज्ञान स्वरूप बनना आपको ही पड़ेगा। ज्ञान स्वरूप बने बगैर काम नहीं होने वाला है। और ज्ञान स्वरूप बनने का मतलब है उसको साधना है, कि ज्ञान को साधना साध के उसको अपना बनाना, अपना बनाना उसको ऑब्जर्व कर लेना, तो वो ज्ञान आपका हो जाएगा। ज्ञान आपका हो गया, आपके सबकॉन्शियस माइंड तक उतर गया। एक बार सबकॉन्शियस माइंड तक उतर गया तो आत्मिक स्थिति में पहुंचना आसान हो जाएगा। फिर आत्मिक स्थिति में पहुंच गए, फिर कनेक्शन, फिर योग करेंगे आप, परमात्मा से कनेक्ट करेंगे, फिर आप कनेक्ट हो गए। तब तक कनेक्शन नहीं होता है। आपको अच्छा लगता है, सब लगता है, क्योंकि आपके अंदर आत्मा तो है ना। पर आत्मा तक पहुंचने के बाद आप आत्मा से कनेक्ट होकर आपको खुशी होती है, अपनी ही आत्मा से, क्योंकि आत्मा भी परमात्मा का ही अंश है ना। वो बहुत अच्छा लगता है, पर परमात्मा से कनेक्ट करना वो अलग ही दुनिया है, वो अलग ही कनेक्शन है। जैसे बोलते हैं ना, अगर मैं अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लूँ अंदर वायरलेस से, अपनी मोबाइल से कनेक्ट, वो इतना इन्फॉर्मेट, पर मैं जब इंटरनेट से कनेक्ट करता हूँ तो हर एक के मोबाइल में कनेक्ट कर सकता हूँ, हर एक पूरी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ सकती है। उसी तरह जब आप अपने आत्मा से करें, आपको बॉडी के बारे में मालूम पड़ जाता है, आपको एकदम फ्री लगता है, आप बॉडी के हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो लगता है। तो आत्मिक स्थिति पे जब अन्नमय कोश में पहुंचते हो, सुपीरियर बॉडी है ये, पांचों बॉडी में सबसे सुपीरियर हुआ है। देखो एक श्लोक में था ना कि हमारे सेंसेस से सुपीरियर क्या है, क्या था, किसको याद है? हमारे सेंसेस जो है वो हमारे स्थूल बॉडी से सुपीरियर है, पर हमारे सेंसेस से सुपीरियर कौन है? मन है। मन से सुपीरियर कौन है? बुद्धि है। और बुद्धि से सुपीरियर कौन है? आत्मा है, जो आनंद में कोश। तो वही 5 कोश की बात हो रही है। तो सेंसेस क्या है? प्राण में कोश, जो एनर्जी बॉडी। तो ये मैं आपको देखो, अन्न में कोश अभी ले लूंगा आपको, इसलिए मैंने नहीं लिया। जब हम अष्टांग योग, जब अन्न में कोश हम 5 कोश करेंगे तब वो बताए, ले दे के सब एक ही है, पर उसको समझने का तरीका इसमें सिंपल तरीके से बताया गया। वही वेद में उसमें और डिटेल में गए, अन्नमय कोश क्या ऐसा था, तो उसमें थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर इसमें तो एकदम सिंपल हो गया। सेंसेस तो हमको, इंद्रियां तो पता है ना? समझ में आया? कुछ कल्पना, कुछ कन्फ्यूजन है? हाँ सर, समझ गया। हमको हमारे आत्मा तक पहुंचना है पहले, और जो आत्मा तक भी हम पहुंचते हैं ना, बहुत खुशी महसूस होती है, क्योंकि वो भी एक किस्म, आत्मा तक पहुंचना भी एक बहुत बड़ा विजय है। क्योंकि आत्मा के मूल क्वालिटीज क्या है? शांति, परिशुद्ध प्रेम, ये आत्मा की मूल क्वालिटी है ना। तो वहां तक भी पहुंचे हमको बहुत अच्छा लगता है। फिर वहां से परमात्मा को कनेक्ट करना, वो तो बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाएगा। समझे? तो यही चीज इसमें, तो ये आपको क्लियर होगा। तो इसमें यही बता रहे परमात्मा। अब श्लोक 6 में क्या बता रहे कि मेरी ये बॉडी में ट्रांसेंडेंट, मैं हमेशा था, और मैं कौन सा हूँ? कॉस्मिक बॉडी है मेरा, कभी बॉडी डिटोरिएट नहीं होता। डिटोरिएट नहीं होता मीन्स वो बोलते हैं एक बॉडी खत्म हो दूसरा, ऐसा नहीं होता है, वही बता रहे। और सेकेंड क्या बता रहे? और मैं स्टिल अपीयर होता हूँ हर मिलेनियम में, हर युग में मैं अपीयर होता हूँ। जैसे अपीयर होता हूँ, हर युग में अपीयर होता हूँ मीन्स मैं सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में और कलयुग में, हर युग में मैं अपीयर होता हूँ। अपीयर होता हूँ मीन्स मैं किसी न किसी के निमित्त बन के मैं हर चीज़ देख रहा हूँ, हर चीज़ अनुभव कर रहा हूँ। और मैं अपीयर भी होता हूँ, जैसे राम अवतार, कृष्ण अवतार, है ना, ये सब अपीयर हुए ना। तो उसी तरह वो बोल यहाँ
वो बता रहे कि मैं अपीयर भी होता हूँ, हर युग में अपीयर होता हूँ। ठीक है, तो वही वो बता रहे कि मैं हर युग में अपीयर भी होता हूँ ट्रांसडेंटल फॉर्म में। ठीक है, तो वो इसमें बता रहे कि मैं क्या हूँ, मैं डिटोरिएट नहीं होता हूँ, मैं ट्रांसडेंटल फॉर्म में रहता हूँ। मैं कोई बॉडी में आता हूँ, अपन बॉडी को मैं यूज़ करता हूँ, मैं निमित्त बन के कार्य कर लेता हूँ मेरा, है ना। और इसको अवतरित भी बोलते हैं। अवतरित यानी किसी के बॉडी को यूज कर, अपन किसके बॉडी को, जो समर्पित हुआ हो, जैसे कृष्ण समर्पित हुए, राम समर्पित हुए, ये सब अवतरित है। यानी हर युग में परमात्मा बड़े बड़े संतों के थ्रू, है ना, तो इनके थ्रू परमात्मा ने अपना कार्य किया है। तो वो हमेशा आते रहते हैं, और कब आते थे आगे के श्लोक में मालूम पड़ेगा। और वो अवतरित होते थे कैसे, ट्रांसडेंटल फॉर्म में। और ट्रांसडेंटल बॉडी क्या होता है, वो कभी डिटोरिएट नहीं होता, वो अजन्मा ही है। परमात्मा अजन्मा है, वो जन्म नहीं लेते। परमात्मा जन्म लेते, देवी देवता जन्म लेते ना, परमात्मा जन्म नहीं लेते। परमात्मा तो पूरे ब्रह्मांड के हिस्से है, उसी में हम है। ये मैं एज ए साधक बोल रहा हूँ, तो इसको आप समझ, अभी फिलहाल इतना समझो, धीरे धीरे आप जैसे हम साधते रह गए, हमको और क्लियर होते रहेगा। अभी सब समझ में मत जाओ, क्योंकि क्या है ना, सब हम नहीं समझ सकते। हमको इसलिए साधना पड़ेगा, तो हमको वो ज्ञान हमारे में, तो हमको क्लियर होगा। तो हमारा बॉडी भी तो उसी का हिस्सा है ना, तो हम समझ सकते हैं उस चीज़ को। और ये मैं बिल्कुल 100% आपको कह रहा हूँ, आप समझना चालू करो, समझ सकते। जब मैं समझ सकता हूँ, आप भी समझ सकते हो, पर उसको हमको सर कोशिश करनी साधना पड़ेगी। मतलब क्या होता है? क्या साधना मतलब क्या होता है? साधना? अच्छा, साधना ना, साधना यानी जैसे अभी मैं बोलूँ, अभी आप मेरे को कोई चीज़ बोलोगे कि देखो ये चॉकलेट है, बहुत मीठा है, तो मैं कैसे साधूंगा उसको? पहले मैं आपको पूछूंगा, वो चॉकलेट के बारे में डिटेल पूछूंगा, काय का बना हुआ है, क्या बना हुआ है, ये खाना धार्मिक है कि नहीं है, वो सब मैं जानने के बाद आप उस लायक हो कि नहीं, जो मेरे को खाने बोल रही हो आप उस लायक हो। अगर आप भी उस लायक हो, आप मेरे को बोल रहे हो खाओ, तो मैं खा के देखूंगा, उसको साधना बोल, कि मैं करके देखूंगा, वो चीज़ में मेहनत करके देखूंगा। अभी कोई बोलते अष्टांग योग है ना, यम है, नियम है, ये ज़रूरी है, तो मैं यम के सभी इसको फॉलो करके देखूंगा, नियम को सब फॉलो करके देखूंगा। सर 1 मिनट है, वो अनिता गई है बाहर, हाँ तो वो सुन नहीं रही है, अनिता सुन नहीं रही है, वो लेफ्ट हुई है गलती से। हाँ, तो ठीक है, बता देंगे तो मैं उनको अकेले मिलके भी समझा दूंगा। आ गई क्या? हाँ अनीता, देखो क्या बोल रहा था मैं, जो अपना जो अभी आप जैसे मैं बताया ना चॉकलेट का, इससे और अच्छा एग्जाम्पल आपको योग का एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे यम नियम, अष्टांग योग में यम नियम है ना, आसन प्राणायाम सब है। तो मैं एज ए साधक क्या करूँगा, यम नियम को खुद अपने लाइफ में फॉलो करके देखूंगा ना, सिर्फ बुक तक नहीं छोड़ूंगा उसको। अगर यम में लिखा गया है, जो भी लिखा गया उसको मैं सब फॉलो करूंगा, नियम को सब फॉलो करूंगा, आसन प्राणायाम सब खुद करके देखूंगा ना, फायदा होता है कि नहीं। आपने भी तो आसन किया, फायदा हुआ है कि नहीं? आप कोई चीज़, अब प्राणायाम हुआ है ना, तुम लोग को तो सबको हुआ है, कितना फायदा हुआ है, मैं खुद देखा हूँ तुम लोग के बॉडी में, तुम्हारे सोचने के ढंग में कितना चेंजेस आए। तो ये सब पॉसिबल है, और मैंने लोगों को कराया, उनमें भी चेंजेस देखा है, तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ते गया। तो ये सब चीज़ ये साइंस है, ये एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है, वही बोल रहा हूँ। जितना आप इसको देखोगे, साधोगे, यानी करके देखना, खुद करके देखना। प्राणायाम में मैं इंगला पिंगला नाड़ी ना, मैं बोलो सूर्य नाड़ी में ऑन करूँगा तो शरीर गर्म होता है। आप लोगों ने किसी ने, मैं करके देखा हूँ। जब मेरे को एकदम ज़्यादा, मैं बोला यहाँ से नासिक गया था, इतना ठंड था, मैं स्वेटर वेटर सब लेना भूल गया था, बाइक में मुझे आना था रिटर्न, इतना ठंड था, मैं बॉडी काँप रही थी बाइक चलाने के टाइम पे। तो मैंने क्या किया, मेरे को मानता सूर्य नाड़ी है, तो मैंने कभी इतना ज़्यादा तो किया नहीं, इतने ठंडी में करके मैं चेक नहीं किया, मतलब ये अच्छा मौका है, मैंने सूर्य नाड़ी चालू किया, बॉडी गर्म हो गया, मैं बाइक चला के यहाँ तक आ गया। तो इसको साधना बोलते, जो है उसको करके देखो, सिंपल मालूम पड़ जाएगा सही है कि गलत है कि नहीं। तो उसको साधना बोलते। तो आपको क्या करना है, सब ज्ञान को जीवन में उतारना है। और वही जगह में आप इंगला नाड़ी को करोगे, जैसे सूर्य चंद्र नाड़ी को करोगे, तो क्या होगा, गर्मी में आपको गर्मी लग रही है, तो आप चंद्र नाड़ी एक्टिवेट कर, सिर्फ चंद्र नाड़ी से लो, राइट को बंद कर दो नोस्ट्रिल को, और सिर्फ लेफ्ट से लो, तो बॉडी ठंडा लगेगा।
इतना साध के देखो तो आपको कंफर्म हो जाएगा। फिर और कोई ज़रूरत है क्या किसी प्रूफ की? किसी की ज़रूरत नहीं होती है। अब ऐसा कुंभ मेला में भी वो कॉस्मिक साइंस है, कॉस्मिक है, उसमें ग्रहों का है। मैं जब देखा वाकई में ग्रह पोजिशन होते हैं, तो मैं क्या किया, खुद जाके आया ना, किसी के क्या सुनना, खुद जाके, और साधक जाके आ जाएगा। वो कॉस्मिक है, वो कॉस्मिक इवेंट है, तो जाना जरूरी था। मैं जाके आया, संकल्प लिया, तो संकल्प से मुझे सिद्धि, मुझे जाने मिला, एक बार नहीं 2 बार जाने मिला। तो ये मैजिकली है ना, कितने लोग एक बार भी नहीं जा पाए, मैं 2 बार जाके आया ना, अभी तीसरे बार भी जाने की कोशिश कर रहा हूँ। संकल्प है, परमात्मा चाहे तो जाके आऊँगा। और वहाँ मैंने मैजिकल अनुभव किया है, ठंडे पानी में इतना आराम से गया हूँ उधर से, वो मैजिक को अनुभव किया है। कुछ स्तर तक जितना हमारे जितना नॉलेज उतना हम अनुभव कर पाएगा, तो क्या है, ठीक है, जो भी अनुभव उस पर खुश रहो। फिर जैसे आगे बढ़ते रहेगा और बढ़ते रहेगा अनुभव, उसका विश्वास होना चाहिए, और कुछ नहीं है। देखिए अभी मैं केजी में हूँ, तो मैं वो ABCD समझ लूँ तो बहुत है ना, वही मेरे को समझना है। मैं क्यों PhD का बुक लेने की कोशिश करूँ? फिर केजी से मैं प्राइम, हाँ टाइम हो गया है। टाइम हो गया, चलो ठीक है। तो हम 6 पे है, तो यही मैं बता रहा था। तो हमको क्या करना है, साधना है, एज अ साधक बन के, ठीक है। हर चीज़ को अपने एक्सपेरिमेंटल लाइफ, अपने लाइफ में लो और देखो, ऑटोमेटिक मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन सर? नहीं सर। नहीं, तो कीर्तन चालू कर, कौन करेगा? हाँ कल्पना, कुछ क्वेश्चन है? नहीं सर। ओके, तो कौन कीर्तन करेगा आज? आज ध्रुव सर करेंगे। हाँ, आज ध्रुव सर करेंगे। दुरेश से कर रहे हैं, पर वो खुद तो कुछ बोल नहीं रहा है। कौन कर रहा है भाई? दुरेश कर रहे हो क्या? उसने मुझ पे ढकला। हाँ कर लेता हूँ, राम स्तुति थोड़ा किया है तो कर लेता हूँ अभी। चलो ठीक है, ठीक है। ढकला है मीन्स तुम बोले नहीं थे क्या पहले? नहीं नहीं, उसने मुझ पे शिफ्ट किया। अच्छा ठीक है, ठीक है। अरे ओके हनी, चलो मैं करता हूँ। अच्छा वैसे भी आज आपका इंग्लिश कैलेंडर से बर्थडे है, तो इंग्लिश हाँ। कैलेंडर तो हम नहीं मानते, फिर भी हैप्पी बर्थडे, मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे, वही फॉर्म में बोलेंगे, थैंक मैनी यू मैनी सर। रिटर्न्स ऑफ द डे। हाँ वो कैलेंडर में भी हर बार रिटर्न आए आपका बर्थडे, पर हम तो सनातन कैलेंडर को मानते हैं, है ना, जो शाश्वत है, जो अनंत है, ठीक है। तो वेनी मैं, और आज ध्रुवेश ने अनुभव किया, बहुत प्यारा अनुभव किया है। ध्रुवेश बताओगे? हाँ सर, जब बोलो। सुबह उठा वापस, हम्म, तो फुल एकदम प्राउड और एकदम अच्छा फील हो रहा था कि मैं ये सनातन धर्म में जन्म हुआ मेरा। अरे वेरी गुड, तो वही मुझे उसको मैं बताया था ध्रुवेश ने। अनुभव कर रहा था फुल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और उसी का उसने फीलिंग का एक शॉर्ट वीडियो बनाया, जो हमने हमारे चैनल में डाला है। तो ध्रुवेश ही मैनेज कर रहा है चैनल, तो ध्रुवेश ने उसमें डाला है। मैं चाहता हूँ सब वो देखे, मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग भी देखिए उसको, और यंग लोग में भेजिए कि सब प्रेरित हो, कि जो इंडिया के जो भी संत है, जो भी महापुरुष है, सब परमात्मा के निमित्त रहे, उनका सबका आदर करें। हमारे जो धरती में जो भी गुरु है, जो भी देवी देवता, उन सबका आदर करें। वो सनातन के प्रतीक है। सनातन यानी वर्ण आश्रम धर्म के सब जितने भी गुरु है, जो जो वाकई में गुरु है, मैं ढोंगी गुरु की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी संत है ना, उनका आदर करें प्लीज़। वो ये तो देवभूमि है, यहाँ वो सब ज्ञान रूप स्वरूप है, वो सब परमात्मा को कनेक्टेड है, उनका कभी अनादर नहीं करो, पाप है, ठीक है। तो चलो ध्रुवेश चालू करो। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरन भव भय दारुण नव कंज लोचन कंज मुक्तर कंज पद कंजारुण भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य कंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन श्री राम श्री राम। अरे बहुत बढ़िया। हाँ। राम स्तुति इतना प्यारा है ना, बहुत बहुत अच्छा, उसका मेलोडियस है। तो सब जन सुने और उसको 1-2 बार तो सुने, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। उसमें राम की स्तुति है। राम इतने, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते, उन्होंने पूरी जीवन मर्यादा के हिसाब से जिए। तो ऐसे हमारे देवी देवता गुरु है, तो उनका रेस्पेक्ट करें, उनको अपने उनकी सब जीवन शैली को कुछ हद तक तो उन्होंने जो जीवन में जिया कुछ हद तो उसको फॉलो करें।
उनको इमिटेट नहीं करना है हमें। उन्होंने जो किया है, माता जैसे पिता को रिस्पेक्ट किया, हम भी अपने पिता को रिस्पेक्ट दें, है ना। उन्होंने धर्म पे चला तो हम भी अपने हिसाब से धर्म पे चले। उनके ऐसे हम जंगल में नहीं जाते, उतना हमें शक्ति नहीं है, पर हम कुछ तो कर सकते हैं ना, तो कुछ तो करें और उनको रेस्पेक्ट दे। पहले उनके बारे में कुछ भी अनाप शनाप ना बोले। कोई भी हमारा देवी देवता हो, इंडिया के कोई भी गुरु में मत बोले, ठीक है। अभी हम कीर्तन करेंगे, अच्छे से करें, चलो। हाँ सर, सब करते हैं। हाँ, सब करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। चलो, शुभ रात्रि। चलो, धन्यवाद। शुभ रात्रि, राधे राधे सबको। राधे 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 राधे। शुभ रात्रि, सबका दिन मंगल हो।